ENB अवार्ड में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव में जीता बेस्ट इलेक्शन कवरेज का अवार्ड। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञानवापी पर वाराणसी सेशन कोर्ट की अदालत से निकला आदेश काशी में हलचल बढ़ाएगा या विवाद को खत्म कर जाएगा। इस पर चर्चा आम है क्योंकि सेशन कोर्ट से निकला है बड़ा फैसला। कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद की वीडियोग्राफी का आदेश दिया है। तहखाने का सर्वे और वीडियोग्राफी रिपोर्ट 17 मई तक कोर्ट में देनी होगी। 17 मई तक जो है रिपोर्ट इनको प्रस्तुत करना है। माननीय कमिश्नर को 17 मई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। कोर्ट के इस आदेश के बाद वादी और हिंदू पक्ष में मानो जश्न की लहर फैल गई। मिठाई खिलाई जाने लगी। वादी महिलाएं इसे बहुत बड़ी जीत बताती हैं तो प्रशासन के साथ होने का दावा भी कर जाती हैं। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने 17 तारीख तक कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने को कहा है और एडवोकेट अजय कुमार मिश्रा को हटाया नहीं गया है। इस बारे में और जानने के लिए हमारे साथ वादिनी जो है इस मुकदमे को करने वाली महिलाएं हैं। कितनी खुशी है आप लोगों में? बहुत खुशी है। क्या लग रहा है मस्जिद के अंदर बैरिकेडिंग मिलेगा? हम लोग को मिलेगा। 17 तारीख तक रिपोर्ट मांगे हैं। 17 तारीख तक रिपोर्ट मांगा गया है। कमीशन जांच मस्जिद के लिए सख्त आदेश मिल गया। आदेश मिल गया हम लोगों को। रिपोर्ट हम लोग 17 के लिए जाएंगे। कमीशन भी होगा। आज हम लोग की जीत हुई है। बहुत बड़ी जीत हुई है। हर न्यायालय पे जो भरोसा था वो पूरा हुआ। पूरा हुआ हम लोगों को। पूरा आप लोग भी जाएंगी अंदर? फिर हम लोग भी जाएंगे। हम लोग भी जाएंगे। पूरी सुरक्षा मिलेगी इस बार? पूरी सुरक्षा मिलेगी। पूरी प्रशासन हम लोग के साथ है। माननीय न्यायालय ने विपक्षियों के पत्र को खारिज करते हुए हमारी सभी मांगों को मानते हुए एक अन्य अधिवक्ता की और साथ में सहयोगी अधिवक्ता के तौर पर नियुक्ति करी। 17 मई तक कमीशन की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करनी है। प्रशासन को आदेश दिया गया है नीचे चलो, नीचे कमीशन की कार्रवाई को संपन्न करवाया जाए। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी तरह का बल प्रयोग किया जा सकता है। बैरिकेडिंग के अंदर संपूर्ण 91-30 परिसर में संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर के अंदर कमीशन की कार्रवाई के निर्देश जारी किए। नहीं हटा जाएंगे? जी नहीं, उनके साथ एक अन्य अधिवक्ता की नियुक्ति कर दी सक्षम अधिकारी को भी बोला गया है। जी बिल्कुल। हिंदू पक्ष का ये उत्साह इसलिए भी है क्योंकि मुस्लिम पक्ष की एक बड़ी मांग भी खारिज हुई। कोर्ट ने कमिश्नर को हटाने की मांग खारिज कर दी। न केवल ये मांग खारिज की बल्कि अजय मिश्रा के अलावा विशाल सिंह को भी स्पेशल कोर्ट कमिश्नर बनाया गया, जबकि कोर्ट कमिश्नर के सहायक के तौर पर अजय प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। क्या ये दोनों लोग होंगे? दो कमिश्नर बनाए गए हैं या एक होंगे ऑल्टरनेट? नहीं, 2 कमिश्नर बनाए गए हैं। दोनों, एक विशाल कुमार सिंह को भी इसमें ऐड किया गया है। अगर दोनों में एक नहीं आते हैं तब भी यह कार्रवाई पूर्ण होगी। वाराणसी के श्रृंगार गौरी मामले में एक अहम फैसला आया है। कोर्ट कमिश्नर जो हैं अजय मिश्रा के साथ साथ 2 और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। उनमें से एक अजय प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपको कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया है, क्या कहना है आपका? ये मुझे अभी भी जानकारी हुई कि मुझे भी कोर्ट कमिश्नर एज ए सहयोगी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मैं, विशाल सिंह और मैं और अजय कुमार मिश्रा तीनों लोग मिल करके जो कोर्ट ने जिम्मेदारी सौंपी है, पूरा प्रयास रहेगा कि उसको संपन्न कराएं। कोर्ट का ऑर्डर आपने पढ़ा है? क्या है? हमने कोर्ट का आदेश अभी हमने नहीं पढ़ा है। विरोध भी हो रहे थे इस सर्वे के, कमीशन के सर्वे के, तो उसको लेकर किस तरह की स्ट्रेटजी होगी आप लोगों की? प्रशासन का सहयोग लिया जाएगा। माननीय न्यायालय का आदेश जो हुआ है उसको पालन कराया जाएगा। हाँ, इसमें अगर कोई विरोध करता है तो वो गलत है, क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेश को सभी को पालन करना चाहिए, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। माननीय न्यायालय के आदेश को पालन करना चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2 कमिश्नर बनाए गए हैं। 2 में से एक नहीं आते हैं तो भी ये कार्रवाई पूर्ण होगी। वादी पक्ष के वकील के मुताबिक वीडियोग्राफी तो होकर रहेगी, फिर चाहे ताला ही क्यों ना तोड़ना पड़े। चाहे ताला तोड़ के अंदर प्रवेश कराना हो, माननीय न्यायालय ने उसको स्वीकार किया है। और जो भी बाधा आएगा बैरिकेडिंग के अंदर का, उसको प्रशासन जो है उसको रास्ता साफ करा। विपक्षियों की जो आपत्ति आई थी अधिवक्ता कमिश्नर अजय मिश्रा को लेकर, उसको खारिज करते हुए कमीशन की कार्रवाई को निरंतर जारी रखने का आदेश दिया है। कमीशन की रिपोर्ट 17 मई तक न्यायालय में प्रस्तुत करनी है। अजय मिश्रा के अतिरिक्त एक और कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें कि पिछली बार जब 6 और 7 मई को कोर्ट कमिश्नर सर्वे के लिए पहुंचे थे, तब मुस्लिम पक्ष ने उन्हें मस्जिद के भीतर दाखिल नहीं होने दिया था, लेकिन अब रास्ता साफ है।
अंसारी साहब, क्या कमी रह गई कि आप लोग की तरफ फैसला नहीं आया? अब ये तो कोर्ट समझ सकती है ना, हमें कमी क्या, हमने तो अपनी पूरी बातें कोर्ट के समक्ष रख दी थी। अब आपने क्या मांग रखा था? हमने कमीशन की कार्रवाई पर उठाया था कि कमीशन को बदल दिया जाए। उन्होंने कमीशन को ना बदल करके एक कमीशन के बजाय 3 कमिश्नर को नियुक्त कर दिया। और इस आदेश वो भी पता नहीं कहाँ से उनको मिला, सबके नाम और पते सब कुछ उनको मिल गए। उन्होंने किसके नाम पते के साथ? इसमें 3 कमिश्नर के नाम हैं। अभी आपको तो अभी पूरी कॉपी वगैरह मिल नहीं पाई। अजय प्रताप सिंह और विशाल सिंह, हाँ, नाम बताया गया है। अब सबके नाम तो याद नहीं कि हम बता पाएँ आपको। अच्छा, और बताइए कि अब क्या माना जाए कि अब मस्जिद की बैरिकेटिंग के अंदर जाने के लिए क्लियर कट आदेश हो गया, जिसकी मांग आप लोग कर रहे थे? कोर्ट का आदेश है, आदेश जो होता है उसको माना जाता है। जो स्पष्ट आदेश नहीं था वो अब हो गया है? नहीं, स्पष्ट आदेश पहले नहीं था, अब आदेश कर दिया उन्होंने। ठीक है, सख्ती से इसको पालन कराने की भी बात कोर्ट ने कही। प्रशासन को कहा गया सख्ती से पालन करेगी प्रशासन इसका। तो अब क्या फिर इस पूरे आदेश को आप लोग मानने के लिए बाध्य हैं? कोर्ट का आदेश है तो मानना ही होगा। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से अमन बहाली की बात कही जा रही है और उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट और संविधान के मातहत इस विवाद का हल जरूर निकले। देखिए, हम सब लोगों ने देखा है कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के इशू में मुल्क में कितने बड़े पैमाने पर सियासत की गई है, कितनी जानों का नुकसान हुआ है, कितनी प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हुआ है, और एक बड़े पैमाने तक हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इस मुद्दे को लेकर तफरीक पैदा करने की कोशिश की गई है। अब जाहिर है ज्ञानवापी और मस्जिद के सिलसिले में और काशी विश्वनाथ मंदिर के सिलसिले में जो फैसला कोर्ट ने किया है उस पर दोनों पक्षों को बैठकर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, और इस बात की भी ज़रूरत है कि ये विवाद कोर्ट के बाहर कतई तौर पर ना जाए। इसलिए शांति व्यवस्था के नुक्ते नज़र से और सूबे उत्तर प्रदेश में अमन की बहाली के सिलसिले में जो भी इक़दाम हो सकते हों उसको किए जाएँ, और इस मसले को कोर्ट के नुक्ते नज़र से और संवैधानिक रास्ते से हल करने की कोशिश की जाए। यही मैं समझता हूं कि इस वक्त हालात के एतबार से मुनासिब होगा। हालांकि मुस्लिम पक्ष इससे भले ही नाखुश हो, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सर्वे से ज्ञानवापी का समाधान निकल आए। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद ये सवाल भी उठने लगा है कि कोर्ट के इस फैसले से बाकी विवादित धार्मिक स्थलों पर भी क्या इसका असर पड़ेगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।